हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो शायद आपको न समझ में आवे। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए टाइम व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसके पहले का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस वाई। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस वाई, ये हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। अब इस क्वेश्चन में हमको देखिए भाई डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन, चलो इसे छोड़ दो भाई, इसे देखिए। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उस सभी क्वेश्चन का हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो चलिए टाइम व्यर्थ न करते हुए पहले हम तो इसका लिख लेंगे डी बाई डी एक्स। ए एक्स का अवकलन प्लस डी बटा में डी एक्स बी वाई स्क्वायर बराबर डी बटा में डी एक्स कॉस वाई। कॉस वाई ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा यूज होगा, हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। देखिए भाई, अगर कॉस या कोई भी अंक दिया हो, जैसे कॉस साइन कोसेक कोई भी दिया हो, यदि एक्स रहेगा तो वहाँ पर हो जाएगा लास्ट में एक्स। और यदि वाई दिया रहेगा तो आप, जैसे कॉस वाई का फार्मूला माइनस साइन वाई, लेकिन लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स आप जरूर से लिखोगे। यदि हमारा y के पद में दिया रहेगा तो आप लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स जरूर लिखोगे, और x में दिया रहेगा तो आप नहीं लिखोगे। तो a को कांस्टेंट कर लेंगे और x बचेगा, x जाके इसमें गुणा कर देगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कट कर एक हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब देखो b है, b को उतार लेंगे। अब ये देखो घात 2 है ना, इसको आप आगे ला दोगे, हो जाएगा 2। अब y बच गया, वाई ला दोगे। हमने बताया भाई वाई लास्ट में रहेगा तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे। अब देखिए कॉस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। जैसे भाई यहाँ पर देखो समझा दे रहा हूँ, अगर एक्स दिया रहेगा तो ये 2 को आप कांस्टेंट कर लोगे तो 2 हो गया, और डी एक्स है तो एक्स इसमें जाके गुणा कर देगा, तो डी एक्स बटा डी एक्स काट दोगे, 2 गुणे 1 हो गया बराबर 2। और यक्स के जगह पर यदि वाई रहेगा, यदि x के जगह पर हम y ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2i का करना हो, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया और y d में जा करके गुणा कर देगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा। अगर 2i का अवकलन करोगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 2x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। फार्मूला हमारा हो जाएगा, देखिए x के पावर n बराबर n एक्स n के पावर -1, ये हमारा फार्मूला होगा, जहाँ n बराबर घातों की संख्या होती है। घात कितने दिए हैं उसका ये मतलब है, तो n बराबर घातों की संख्या। तो घात हमारा 2 दिया था, 2 लिख दिया। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो वहाँ पर 1 आएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिखे चाहे न लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे हो जाएगा हमारा। अब कॉस वाई है तो कॉस वाई का हमने निकाला है माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा। अब देखो a गुणे 1 है, तो a का गुणा 1 में करोगे तो a आ जाएगा, प्लस है प्लस लगा दोगे, तो 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसे आप लिख दोगे बराबर हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख दोगे। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ये है, ये भी है, तो इन दोनों को आप एक तरफ कर दोगे। ये प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस कर देगा। जैसे भाई पहले लिख दे रहा हूँ माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इधर धन है तो बराबर की इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो हो जाएगा 2by माइनस 2by डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा।
अब देखो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर, अब इसमें से माइनस और डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन कर लोगे, माइनस और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लोगे, इसे कर लिए तो बचेगा क्या, साइन वाई। अब यहाँ पर माइनस था तो इसलिए आप प्लस कर दोगे, तो यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 2b/, ये बचा हमारा। अब देखो हो जाएगा हमारा ए बराबर सॉरी, ये इसमें देखो गुणा कर रहा है, साइन वाई प्लस 2b/, इसमें गुणा कर रहा है, 75 करोगे तो भाग करेगा, तो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए बटा में साइन वाई प्लस 2b/, प्लस 2b/, ये हो गया। अब देखो माइनस इधर है तो माइनस का पक्षांतर करोगे तो माइनस उधर जा करके हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए बटा में साइन वाई प्लस 2b/, ये हो गया हमारा। यदि कहीं पे भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए टाइम व्यर्थ न करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में फार्मूला पहले कौन सा यूज होगा, तो पहले मैं इस फार्मूले को लिख दे रहा हूँ। फार्मूला हमारा हो जाएगा 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा फार्मूला हो गया। और फार्मूला नंबर फर्स्ट है ये हमारा, ये फार्मूला नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है, और सेकेंड फार्मूला इसमें यूज होगा u इंटू भी बराबर u डी डी एक्स, यू डी वाई डी एक्स भी प्लस भी डी वाई डी एक्स यू, ये फार्मूला यूज होगा, ये दोनों फार्मूला। और जो दूसरा फार्मूला है ये केवल x इंटू वाई के लिए यूज होगा, जहाँ u बराबर पहला पद, क्योंकि ए बी सी डी पढ़ते समय u पहले आता है तो इसलिए u बराबर पहला पद और v बराबर दूसरा पद, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए भाई, ये जो दूसरा फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर जो 2 है, ये केवल x इंटू वाई के लिए यूज होगा, ये केवल x इंटू वाई के लिए यूज होगा, जहाँ पे x बराबर पहला पद और y बराबर दूसरा पद। तो आप u की जगह पर x और v की जगह पर y रखकर आप इसका मान निकालोगे। तो चलिए पहले हम x और y का केवल मान निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा x के जगह, u की जगह पर देखो x लिख दिया, फिर डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स लिख देंगे। अब v है तो v यानी दूसरा पद, तो यहाँ पर y हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब भी है तो दूसरा पद, तो यहाँ पर y लिख देंगे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे। u यानी कि पहला पद, तो पहला पद x है तो x लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x। तो हो क्या गया हमारा, देखिए केवल हम इतने का निकाल रहे हैं, केवल इतने का, तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, प्लस y। अब x इसमें गुणा करेगा तो ये कट जाएगा दोनों, तो हो क्या जाएगा एक यहाँ पर, तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये केवल हमारा x इंटू वाई का मान है, x इंटू वाई का मान इतना आ गया, तो x y की जगह पर हम इसे रख सकते हैं। तो चलिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब देखिए वाई स्क्वायर का आप यहाँ पर अवकलन करोगे, वाई स्क्वायर का हम यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटा में डी एक्स 10x प्लस डी वाई डी एक्स बराबर, ये हो गया y, ये हो गया। अब देखिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, अब देखिए
वाई स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे तो उसका हो जाएगा 2y। अब लास्ट में y है तो इसलिए यहाँ पर dy/dx भी एक बार लिख दोगे आप, बराबर का निशान है, बराबर लगा दोगे। अब tan x का अवकलन करोगे, हमने बताया tan x का अवकलन करते समय sec स्क्वायर x हो जाता है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा। प्लस अब y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका y इसमें जाके गुणा कर देगा, तो हो जाएगा dy/dx। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब ये जो dy/dx वाले पद हैं इन सभी को हम एक तरफ कर लेंगे और जो अन्य पद हैं उन सभी को एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि जो लिखा था लास्ट में वो हमारा था x इंटू dy/dx प्लस वाई प्लस 2y इंटू dy/dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy/dx। ये हमारा लिखा था लास्ट में। अब देखो यहाँ पर जितने भी dy/dx वाले पद हैं इन सभी को हम एक तरफ कर देंगे, तो जाएगा x इंटू dy/dx, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2y dy/dx हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर के बाद धनात्मक है तो बराबर के इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, तो यहाँ पर ऋण लिख देंगे, तो ऋण dy/dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स बच गया, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये धन है, बराबर के इधर जाएगा तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, तो माइनस वाई हो गया। अब देखिए इन तीनों में dy/dx है तो इसमें हम dy/dx को कॉमन कर लेंगे, तो dy/dx को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस 2y माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम -1 लिख लेंगे, -1 बराबर सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये इसमें गुणा कर रहा है तो पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा और हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा dy/dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में x प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। यदि डाउट हो कहीं पे भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हो, और आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ये हमारा दिया है। अब देखिए x इंटू वाई है तो इसके लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला यूज किया था u इंटू भी वाला, ये वाला फार्मूला, अब इसी फार्मूले के आधार पर u इंटू भी के आधार पर हम x इंटू वाई का मान निकालेंगे। x इंटू वाई का मान u इंटू भी के आधार पर निकालेंगे। तो चलिए लिख रहे हैं d बटा में dx एक्स स्क्वायर प्लस d बटा में dx एक्स इंटू वाई प्लस d बटा में dx वाई स्क्वायर बराबर d बटा में dx 100। अब देखिए भाई 100 में ना ही x गुणा कर रहा है ना ही y गुणा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 100 अचर पद है, तो यहाँ पर 100 को हम कांस्टेंट कर लेंगे तो यहाँ पर 100 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 100 बराबर हम 0 कर देंगे। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए हमने फार्मूला पहले भी बता दिया है और अब भी बता दे रहे हैं। फार्मूला हो जाएगा एक्स के पावर n बराबर n के पावर -1। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए जहाँ n बराबर हो जाएगा, जहाँ n बराबर घात की संख्या, यानी कि घात कितनी संख्या में है वो हमें n से दर्शाते हैं, तो n बराबर हो जाएगा घात की संख्या, तो घात 2 है तो इसलिए यहाँ पर हम 2x लिख देंगे। घात 2 है तो इसलिए 2, और x है तो इसलिए x लिख देंगे, तो हो जाएगा 2x।
अब देखिए फिर एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो हो जाएगा गुणे 1, क्योंकि dx/dx बराबर होता है 1। तो प्लस है, प्लस लगा दोगे आप यहाँ पर। अब देखिए भाई यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दोगे। अब हमने बताया पहले इसे काट दो, इसे कुछ जगह पे भाई चाहिए। तो हो जाएगा 2x गुणे 1 प्लस x इंटू वाई का करोगे तो हमने बताया भाई पहले पद का करोगे तो पहला पद, dy/dx दूसरा पद तो हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y का गुणा आप d में करोगे तो हो जाएगा dy/dx। ये हो गया, प्लस है प्लस लगा दोगे। अब दूसरा पद छोड़ के अब पहले पद का अवकलन करोगे तो पहले पद dx बटा में dx काट दोगे 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। प्लस है प्लस लिख दोगे, प्लस है यहाँ पर प्लस लगा दोगे। अब देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, क्योंकि हमने बताया है y के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx लिखा जाएगा। और यहाँ पर 100 की वैल्यू 0 है। हो जाएगा 2x प्लस x इंटू dy/dx प्लस y प्लस 2y इंटू dy/dx बराबर 0। अब देखो इस वाले और इस वाले पद को एक तरफ कर लो और 2x प्लस वाई को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस वाई, क्योंकि ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस, ये भी माइनस इधर हो जाएगा क्योंकि ये भी बराबर के इधर जा रहा है। तो हो गया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे dy/dx को, क्योंकि भाई dy/dx दोनों में है तो इसलिए यहाँ पर dy/dx कॉमन कर लेंगे। बच जाएगा हमारा x प्लस 2y। ये हो गया बराबर। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा y प्लस 2x। ये हो गया हमारा। अब देखो जब ये x प्लस 2y dy/dx में गुणा कर रहा है, पक्षांतर करोगे तो भाग करेगा, तो हो जाएगा हमारा इसमें गुणा कर रहा है पक्षांतर करोगे तो भाग करेगा, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई, ये x है भाई, ये x है, सॉरी इसे काट दो पूरा। हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई बटा में x प्लस 2y। ये हो गया हमारा आंसर। यदि कहीं पे भी डाउट हो इस तीनों क्वेश्चनों में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हो। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।